इस शादी को हकीकी दिखाने के लिए हमारे हाथ में जो कुछ था हमने सब किया, लेकिन सोशल सर्विस वालों का हनीमून से क्या लेना देना? ठीक कहती हो, मैं भी यही समझता हूं, लेकिन मैं और तुम क्या सोचते हैं इसका उससे कोई भी ताल्लुक नहीं है। लेकिन सोशल सर्विस वाले मामूली चीजें नोट करते हैं और बहुत कड़ी निगरानी करते हैं। मुझे नहीं लगता कि वो महज शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर देखकर हमारी जान छोड़ देंगे। अलबत्ता हनीमून पर हमें साथ देखकर उन्हें पूरा यकीन आ जाएगा। अगर ये काम भी हो जाए तो हम महफूज हो जाएंगे। अगर हम चले गए तो अब जबकि हम नहीं जा रहे तो उनकी मीटिंग का दिन देखना पड़ेगा। उस दिन तुम उनके सवालों के जवाब देने के लिए तैयार रहना। ये वजाहत देना कि हम हनीमून पर क्यों नहीं जा सके थे। आई थिंक तुम ठीक कह रहे हो। शायद जैसा तुमने कहा, यह आखिरी स्टेप होगा इस शादी का। मैं नहीं चाहती कि कोई भी चीज यूसुफ की कस्टडी को रिस्क में डाल दे। तुम इसे बस तफरीह ही समझो। थक गई हो, तुम थोड़ा सा आराम कर लेना। मेरी छुट्टियां इस तरह नहीं होती बिल्कुल भी। क्या मतलब? इस ब्रोशर में जितने भी होटल्स हैं वो बहुत महंगे हैं, बहुत अलग हैं। मेरा मतलब है कि मेरा स्टाइल नहीं है, बहुत फॉर्मल है ये। अब अगर हनीमून पे जाना ही है हमें तो चूज तुम करो जगह कौन सी होगी। हनीमून किसे कहते हैं खाला? असल में मेरी जान, हनीमून शादी हो जाने के बाद, आई मीन ये एक ऐसी पिकनिक है जो शादीशुदा लोग करते हैं। पिकनिक? क्या मैं भी तफरी करने जाऊंगा? इस बार तुम नहीं जा सकोगे, क्योंकि इस तरह की पिकनिक में बच्चे शामिल नहीं होते। असल में यूसुफ चले तो अच्छा नहीं होगा। हमारी शादी तो वैसे ही डिफरेंट है। हमारी शादी कोई डिफरेंट शादी नहीं है, बल्कि आम सी शादी है। इसलिए यूसुफ नहीं जा सकता। लेकिन हम तुम्हारे साथ बाद में पिकनिक पर चलेंगे, ठीक है यूसुफ? तुम इसकी फिक्र ना करो। मेरा ख्याल है तुम रहने दो, मैं खुद ही फाइनलाइज कर लूंगा।